राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने एक ऐसी उन्नत 3D प्रिंटिंग तकनीक विकसित की है जिसके उपयोग के बाद कई पीढ़ियों से हाथों से तैयार की जा रही दूध से बनी पारंपरिक मीठी बर्फ़ी का तरीका बदल जाएगा। इसके साथ ही लोगों को ताज़ा और मनवांछित डिज़ाइन, शुगर और रंगीन फ्लेवर में बर्फ़ी का स्वाद उपलब्ध हो सकेगा। विदेशों में यह तकनीक चॉकलेट उत्पादों में पहले से मौजूद है, लेकिन भारत में पारंपरिक मिठाई में पहली बार इसे विकसित किया गया है। संस्थान के वैज्ञानिक अब इसमें कैलोरी कम करने पर अनुसंधान कर रहे हैं। इसे डेयरी उत्पाद निर्माण में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। NDRI करनाल के निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर धीर सिंह ने इस 3D प्रिंटिंग स्वीट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि यह नवाचार विरासत को आधुनिक परिशुद्धता के साथ जोड़ने वाली तकनीक है, जिससे बेजोड़ अनुकूलन, स्वच्छता और कलात्मक डिज़ाइन संभव हो सकेगा। इससे विशेष आयोजनों के लिए नाम, लोगो और जटिल डिज़ाइनों के साथ कस्टमाइजेशन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे कम वसा, कम चीनी और प्रोटीन युक्त विकल्पों के साथ पोषण संबंधी परिशुद्धता और स्वचालित उत्पादन संभव है। इससे बेहतर स्वच्छता, स्थिरता तो मिलेगी ही, न्यूनतम अपशिष्ट प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय त्योहारों के दौरान अपनी समृद्ध बनावट और स्वाद के लिए लंबे समय से पसंद की जाने वाली बर्फ़ी अब खाद्य ग्रेड प्रिंटिंग पेस्ट के माध्यम से तैयार की जाएगी। और मेरा ये मानना है कि देखिए, डॉक्टर से इम्पॉर्टेंट एवरी सब्जेक्ट, बट अगर फूड के थ्रू, अच्छे न्यूट्रिशन के थ्रू अगर हम अपने आप को बीमार ना होने दें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो यह कॉन्सेप्ट जो हम लाने वाला चाहते हैं कि अभी तक लोग डॉक्टर को बहुत अच्छा मानते हैं कि बड़ी बढ़िया प्रोफेशन है, बड़ा पैसा। मैं कहता हूँ कि अगर वहाँ जाना ही ना पड़े तो प्रोफेशन फूड का इम्पोर्टेंस है, ये डॉक्टर का इम्पोर्टेंस। तो मैं देखिए, बीमार होना तो एक नेचुरल कोई इन्फेक्शन हो, वो सब होता ही है, लेकिन अच्छा अगर खाना और अच्छी क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड मिले तो हमें समझ बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसीज़ेस को कम किया जा सकता है। यही मेरा एक उद्देश्य है, ये बच्चों को पढ़ाने का, फूड टेक्नोलॉजी बनाने का। और ये इन्हीं सब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इसको प्रोडक्ट को भी देखा। और जो ये 3D प्रिंटिंग है, ये सब अब 3D प्रिंटिंग केवल शेप एंड साइज तो एक पार्ट होता है, लेकिन उसका पार्ट दूसरा जो है कि हमें कस्टमाइज चाहिए। किसी को शुगर नहीं चाहिए तो ना ले, किसी को वो नहीं चाहिए तो उस कम कर ले, किसी को कम जो है फैट चाहिए तो फैट, रंग भी बदल सकता है। और रंग भी बदल सकता है, लेकिन जनरली हम नेचुरल कलर ही पसंद करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है 3D प्रिंटिंग का। और बच्चे को जो इंटरप्रेन्योर बनाने का है वो है, आप प्लीज़ विजिट करिए मेरे बूथ पे, बच्चे वहाँ होंगे। आप एक कोई प्रोडक्ट खरीद लीजिए जो है आपको, आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरा आप लोगों को माध्यम से ये भी है कि आप लोगों को बताइए कि बच्चे कर रहे हैं। और हमारे डेयरी फेस्ट, जो एक नेशनल डेयरी फेस्टिवल जो मना रहे हैं, डेयरी मेला था, इसको डेयरी फेस्टिवल इसलिए नाम दिया है कि इसमें सब प्रोसेसिंग साइड का होगा। ठीक है, तो ये इसके साथ आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप हमारे NDRI की जो हमारी जो उपलब्धियां हैं आप पब्लिक को पहुंचाते हैं, और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक न्यूनतम टेक्नोलॉजी है जो कि ऑलरेडी चॉकलेट वगैरह प्रोडक्ट्स में अब्रॉड में हो चुका है। हम इंडिया में पहली बार जो ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि बर्फ़ी, संदेश वगैरह, उसको हम यहाँ पे 3D प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 3D प्रिंटिंग मशीन है जिसमें हम एक जो भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जो भी हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए कि आपको स्टार के शेप में चाहिए, एक डॉल्फिन के शेप में चाहिए, जो भी शेप में आप चाहते हैं वो शेप में आप प्रोडक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। और उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे बर्फ़ी आपको लो कैलोरी बनाना है, हाई कैलोरी बनाना है, किस शेप में बनाना है, किस डायमेंशन में बनाना है, वो पूरा पर्सनलाइजेशन का चॉइस आपके ऊपर होगा। और जो भी आप चाहते हैं वो ये 3D प्रिंटर कर सकता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बर्फ़ी का जो तकनीक है, बर्फ़ी प्रिंट करने का तकनीक ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। हमने कैरेट डले हुए बर्फ़ी, अभी चुकंदर जो बीटरूट का है, बीटरूट का भी अभी बर्फ़ी हम काम चल रहा है उसके ऊपर। इसमें इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो भी हमें शेप चाहिए उसको हम एक ज्योमेट्रिक कोड के तरीके से बदल देते हैं। उस ज्योमेट्रिक कोड को ये 3D प्रिंटिंग मशीन समझता है, तो उस कोड को हम इस मशीन में लोड करते हैं और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम फॉर्मुलेशन कहते हैं। उस फॉर्मुलेशन को हम जब इसमें फीड करते हैं और हम अपने जो भी शेप हमें चाहिए उसमें हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। भी चेक कर सकते हैं इसमें कितना डालना है। जी, वो हमारे ऊपर है। अगर आपको चाहिए कि लो शुगर चाहिए तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अपर्णा जी सर, क्या कहना चाहोगे, किस तरह? इस तरीके से हमने ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके बर्फ़ी प्रोडक्शन की जो है ना हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। हम सबको पता है कि जो है ना हम डिजिटल एज में जी रहे हैं,
तो अभी भी जो भी हमारा परंपरागत जो मिठाइयाँ होती है मोस्टली वो जो है ना हमारा हलवाई लोग उसको जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमने जो है ना ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उस प्रोसेस को टोटली कंप्यूटराइज्ड और डिजिटाइज कर दिया, ताकि जो है ना इसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो और अपग्रेडेड हो परंपरागत तरीके से। थैंक यू। क्या नाम है सर? मेरा नाम है डॉक्टर कौशिक खमरुई। मैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रधान वैज्ञानिक के पद में कार्यरत हूँ। जी जी सर, क्या कहना चाहोगे जो इन्हें 3D अभी हम लोगों ने 3D प्रिंटिंग के ऊपर काम स्टार्ट किया हुआ है, और 3D प्रिंटिंग वाकई में एक बहुत अच्छी तकनीक है जिससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कस्टमाइज़ भी हो सकते हैं और अलग अलग शेप साइज़ के एक ही मशीन के द्वारा बन सकते हैं, जिसमें हैंड टच बिल्कुल नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी और सेफ्टी एक्चुअली में बहुत अच्छी होती है। तो आने वाले समय में हम शायद कुछ वर्षों के बाद भारतीय बाज़ार में भी 3D प्रिंटेड ट्रेडिशनल इंडियन डेयरी स्वीट्स को देखें और उसका आनंद उठा सकें। अभी कितने ग्राम की बनाएगी फिर आगे आने वाले समय में किस तरह से? इसमें हम वेट भी इसका वेरी कर सकते हैं। अगर आप अपनी फीडिंग जो सॉफ्टवेयर में करते हैं, अगर 5 ग्राम का करना है तो 5 ग्राम का हर पीस बन सकता है। आपको 10 ग्राम का चाहिए तो 10 ग्राम का। इसलिए मैंने पहले बताया इसमें क्या मोल्ड की ज़रूरत नहीं हमको, जिस भी शेप साइज वेट वो सब हम वेरी कर सकते हैं एक ही मशीन में एक समय पर ही। तो इससे क्या है कि हमारा उत्पादन का जो खर्चा है उसके भी कम होने की संभावना है, क्योंकि हमें अलग अलग बार बार मोल्ड में एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, प्लस अगर अलग साइज़ चाहिए अलग शेप चाहिए तो उसके लिए अलग करना पड़ता है, जिसमें हमें एक ही मशीन होगी। तो फ़िलहाल तो तकनीक ये थोड़ी महंगी है, लेकिन जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, कमर्शलाइजेशन की ओर जाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी और साथ में इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम होगी। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर DN यादव, हेड डेयरी टेक्नोलॉजी डिवीज़न NDRI करना। जैसे कि देखिए, आप जानते हैं कि NDRI एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और हमारा डेयरी के सभी सेक्टर में एनिमल से लेकर के प्रोसेसिंग तक और उसको मार्केटिंग के लिए भी हमारे पास इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है। होल सोल्यूशन हम डेयरी का जो रिसर्च का हम देते हैं, आप सब लोग जानते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इसमें तो रिसेंटली हम लोगों ने एक रिसर्च कर रहे थे, एक नया कॉन्सेप्ट आया है 3D प्रिंटिंग का। और 3D प्रिंटिंग केवल डेयरी सेक्टर में ही नहीं, सभी में आया है। आपने देखा होगा कि आजकल देते हैं 3D जो पिक्चर भी बना रहे हैं वो 3D लुक लगता है। हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो तो 3D सभी डायमेंशन का होता है, लेकिन इसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू तो 3D नहीं है कि हम कोई प्रिंट करते हैं, बट सिंस द प्रोसीजर एक जैसा है कि जैसे हम पेपर डालते हैं प्रिंट हो जाता है, उसी तरह 3D प्रिंटिंग की भी जो हमारी आजकल स्वीट है, और ये पहले कॉन्सेप्ट आ चुका है, कोई हमने पहले नहीं निकाला है, लेकिन इंडिजिनस डेयरी प्रोडक्ट अभी तक आए नहीं थे। चॉकलेट वगैरह में बहुत सारे आ गए हैं कि बच्चों की क्या पसंद है, लोगों की क्या पसंद है, उस शेप के जो है ना हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमने भी उसी 3D प्रिंटिंग में बर्फ़ी का जो है पहला सैंपल बनाया हुआ है। तो मशीन में इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वैसा हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक तो पहला शेप एंड साइज और उसकी लाइकिंग हो गया, बट इससे बेटर जो है ना हमारा टेक्सचर और वो भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि एक बर्फ़ी है जो बहुत महीन सी होती है, बहुत थिक होती है, उसकी टेस्ट अलग होता है। थोड़ा कुरकुरा जो हमारा जो कलाकंद है वो दूसरा होता है। तो इसी में ये जो टेक्सचर बेस्ड है, शेप बेस्ड है, वो हम जैसा आप चाहेंगे वैसा दे देंगे। तो वैसा जो है एक हमने रिसर्च बर्फ़ी बनाई। अगर आप NDRI की शेप का चाहिए तो मैं NDRI शेप की बर्फ़ी बना दूंगा। उस पर नाम लिखा होगा, वो NDRI लिखा होगा, NDRI बिल्कुल लिखा होगा जैसे, तो उसको रैप करके NDRI हो जाएगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, जैसे कि हमारा को आज कहता है सारी मेटाबॉलिक डिसीजेज़ हैं, डायबिटीज़ भी बहुत है, लोग शुगर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो अगर बर्फ़ी में जनरली जब हम कन्वेंशनल बनाते हैं तो जो शुगर एक परसेंटेज होती है सभी होती है। इसमें क्या है, सब इंग्रेडिएंट अलग होते हैं मशीन में। तो अगर आपको किसी को चाहिए कि हमें शुगर 10% ना चाहिए, हमें 4% चाहिए, तो हम 4% का शुगर उसमें फीड कर देंगे, तो जो बर्फ़ी बनेगी वो 4% मतलब आ जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी चॉइस की कस्टमाइज कर सकते। तो दैट इज़ बेसिकली नाउ आई वांटेड टू द वर्ड यूजिंग कि आप अपनी कस्टमाइज के बेस पे इसको बना सकते हैं। तो ये एक हमारी रिसर्च थी, तो जिसको हम 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं। जल्द ही हम इसको लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन इसको कमर्शियल करने के लिए, क्योंकि हमारे अभी लैबोरेटरी स्केल पे है,
ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो कम प्रोडक्शन है। तो मैं सोच रहा था कि हम इसकी एक गूगल फार्म बना करके अगर कोई को चाहिए तो उसको हम लॉन्च करेंगे। तो इसका रेट कुछ एक्स्ट्रा होगा या? रेट तो मशीन का है, रिक्वायरमेंट है, टाइम लगता है बनने में, तो उसको थोड़ा सा टाइम है। लेकिन अगर इसका कमर्शियल जब हो जाएगा तो बड़े स्केल पे बनेगा, तो उसमें जैसे एक आप कहीं मार्केट में गए और आपने देखा होगा आइसक्रीम भी, अगर आप देखें आइसक्रीम खाते हैं अगर आप, तो कुछ लोग कहते हैं कि तुरंत बना के देते हैं, वो आइसक्रीम डालते हैं फिर उसको डिप कर देते हैं चॉकलेट में और रेफ्रिजरेटेड होता है। तो इसी तरह आप 5 मिनट 10 मिनट का टाइम देंगे, हम फीड करेंगे और फिर वैसे बन के आ जाएगी। इन्वॉल्वमेंट अब मशीन है तो अच्छा है कि ये मशीन है तो हाइजीन होगा, और लेकिन जो रिक्वायरमेंट है कि 60% है तो उसको फीड करना पड़ेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा और फिर प्रिपरेशन होगी। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा कॉस्टली होगा कि मशीन है, लेकिन ये सबके नॉर्मल लोगों की नहीं है, ये चॉइस है, और जहाँ पे चॉइस होती है तो उसमें थोड़ा तो होता ही है। तो कब तक कमर्शियल होने की उम्मीद है? देखिए ये कमर्शियल हमारा टेक्नोलॉजी है, तो पहले तो मैं ये चाहता हूँ, हम जनरली हमारा इंस्टीट्यूट की जो मैंडेट है, क्योंकि हम लोग कोई कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं करते, रिसर्च है। जैसे कि हम जितनी भी है हमारा प्रोडक्ट है, जैसे घी है, हमारा घी सभी लोगों को पता है कि हम बनाते हैं, लेकिन घी ये रिसर्च का है, हम और रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन जो रिसर्च का थोड़ा दूध बचता है वो हम बेचते हैं, अदरवाइज मेरा कमर्शियल प्लांट है वो मॉडल डेयरी। इसी तरह हमें टेक्नोलॉजी बाहर देते थे, तो मैं तो पहले ही टेक्नोलॉजी को किसी कंपनी, किसी स्टार्टअप या किसी कंपनी को देना चाहेंगे। वहाँ से जाने के बाद अगर हमारे लोग बनाना चाहेंगे तो हम बना देंगे, लेकिन चूंकि हमारा मैंडेट नहीं है कि इस टाइप की कमर्शियल करना, ना हम मिल्क बाहर से खरीद के करते हैं।